तो आपका जो भाषण लिखता है उसको बदल दीजिए या अपनी शैली बदल दीजिए। आप अब बदलें न बदलें, सरकार आपकी अब बदलने वाली है। राहुल गांधी ने एक चुनौती आपके सामने दी। करिकुलम में कास्ट रिजर्वेशन की बात हो रही है। आपकी असलियत उस दिन समझ में आ गई जब संसद में एक्ट्रेसेस थी, राष्ट्रपति नहीं थी। यह मानसिकता बताता है आपकी। क्यों नहीं थी राष्ट्रपति? क्योंकि वो आदिवासी हैं। फिल्म एक्ट्रेसेस आएंगी संसद में लेकिन राष्ट्रपति नहीं आएगी। तभी राहुल गांधी कहते हैं कि आप जातिवादी हो, आप दलितों के खिलाफ हो, आदिवासियों के खिलाफ हो, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो, महिलाओं के खिलाफ हो। किस मुंह से आप वोट मांगने जाते हैं? किस मुंह से आप बातें करते हैं इतनी बड़ी बड़ी? बृजभूषण को निकाल नहीं पाए, बात महिला अधिकारों की करते हैं। राजस्थान गए साहब कल। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार पर बरस पड़े। खुद भूल जाते हैं कि कुछ साल पहले खुद सर्टिफिकेट दे रहे थे कि कोविड में सबसे अच्छा काम किया राजस्थान सरकार ने। भूल गए, उम्र हो गई है, भूल जाते हैं। हमारे घर में भी बुजुर्ग हैं, भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, उसमें हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। और 2014 से पहले के भाषण तो खुद भी भूलना चाहते होंगे वो अपने। अब की बार मोदी सरकार वाले जो नारे थे, अब ये तो चाहते होंगे बोलने। लोग कहते हैं ना कि मेमोरी बढ़ाने की दवाई लेनी है। साहब हमारे दवाई लेते हैं कि कैसे भूलना शुरू करूं। डॉलर 75 पार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर वार अब की बार मोदी। अब ये तो भूलना ही पड़ेगा इन्हें। याद आ गया तो नींद कैसे आएगी? और जब नींद नहीं आएगी तो हमारे ख्वाब कैसे देखोगे? कहते हैं कल राजस्थान में कि गहलोत साहब ने कुछ काम नहीं किया 5 साल में। 5 साल में 250 कॉलेज बता दें ये इनकी किसी सरकार ने खोले हो तो बता दें। एक उदाहरण दे दें कि साहब हमारी इस फला राज्य सरकार ने 250 कॉलेज से ज्यादा खोल दिए। मैं तो सिर्फ कॉलेज की बात कर रहा हूं। स्वास्थ्य योजना करें, आयुष्मान की बात, और तुलना करें उसकी चिरंजीवी योजना से, समझ में आ जाएगा। 25 लाख का इलाज मुफ्त, यह गहलोत साहब की सरकार ने किया। फिस्कल डेफिसिट जो राजस्थान का 9.25% था, आज से 5 साल पहले आज 3% पे आ गया। यह गहलोत साहब ने हासिल किया, यह कांग्रेस सरकार ने हासिल किया। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं राजस्थान में जाकर। जिस अजीत पवार को ये चक्की पीसने का वादा करवाते थे कि जेल में बैठकर वो चक्की पीसेगा, आज वो इनके साथ बैठ के बजट बनाता है। ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे। आधुनिकीकरण, डिजिटल पेमेंट, कल इन्होंने लंबी लंबी बातें फेंकी कि कांग्रेस ने डिजिटल पेमेंट्स में कुछ नहीं किया। यूपीआई को देश में लाने के लिए आपको नोटबंदी की क्यों जरूरत पड़ी? घर में चूहे आ जाते हैं तो क्या घर को आग लगा देते हो? भाई चूहे मारने की दवाई लाओगे, पिंजरा लाओगे, अलग अलग नुस्खे आजमाओगे। घर को आग लगाते हुए कभी सुना आपने कि चूहे आ गए घर में इसलिए मैंने घर को आग लगा दी? यह हुआ डिजिटल पेमेंट लाने के लिए नोटबंदी कर दी। बताइए कोई क्या बोले इस व्यक्ति को? अब हमें नहीं मालूम कि पूरी शाखा ऐसे ही लोग उत्पन्न करती है या ये एक अपवाद है, हमें नहीं मालूम। हम तो कभी शाखा गए नहीं, न जाएंगे। लेकिन कुछ तो है शाखा में जहां ऐसे नमूने आते हैं। घर में चूहे आ गए, आग लगा दो। कमाल है साहब। संसद की नई बिल्डिंग है, उसका एक तरह से उद्घाटन है। राष्ट्रपति को मत बुलाओ, एक्ट्रेसेस बुला दो। बताओ ये कौन इनको सलाह देता है? कहां से इनके दिमाग में ये बातें आती हैं? मनमोहन सिंह जी की सरकार, आज उनका जन्मदिन भी है मनमोहन सिंह जी का। भगवान उनको लंबी आयु दे, स्वस्थ रखे और उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहे। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। 60 करोड़ आधार कार्ड मनमोहन सिंह की सरकार ने बना दिए थे और आईएमपीएस सिस्टम बना दिया था।
टेक्नोलॉजी तो कदम कदम बढ़ती है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है। आज सारा श्रेय लेकर बैठे हैं महानुभाव। जब मनमोहन सिंह जी ने देश की बागडोर संभाली थी तब लैंडलाइन ज्यादा चलती थी, 15 रुपए प्रति कॉल मोबाइल पे होता था, मैंने भी इस्तेमाल किया है उस वक्त। 12 रुपए हुआ, फिर 10 रुपए हुआ, जाते जाते मनमोहन सिंह की सरकार 3G तक ले आई। ये बात करेंगे मनमोहन सिंह जी की सरकार की। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अब सरकारी खर्चे पर जो नरेंद्र मोदी जी अब चुनावी अभियान पे निकले हैं, वैसे तो हमेशा ही चुनावी अभियान पे ही रहते हैं, फिर कहते हैं कि मैं साहब छुट्टी नहीं लेता। तो आप करते क्या हो तो छुट्टी लेनी पड़ेगी आपको। अपना भी मनोरंजन करते हो, देश का भी मनोरंजन करते हो, उसमें छुट्टी की क्या जरूरत पड़ी आपको। तो ये कहना कि छुट्टी नहीं लेते, चलिए हम तो खुश हैं कि आप जितना प्रचार करेंगे उतना हमारा खर्चा बचता है, हमें उतना कम प्रचार करना पड़ता है। आप ये करते रहिए और अपने गुरु मोहन भागवत से थोड़ी सलाह भी ले लीजिए, जिन्होंने बोला था कि महिलाओं को 4 दीवारी में कैद करना चाहिए। जरा उनसे भी पूछ लीजिए कि महिला आरक्षण पे उनका क्या सोच है, उनका क्या कहना है। एक हमें आग्रह आपसे करना है कि राष्ट्रपति को यथासंभव सम्मान देने की कोशिश कीजिए। मत ये याद रखिए, आपके दिमाग में जो है, आपके जहन में जो शाखा से आपने सीखा है कि वो आदिवासी हैं इसलिए उनको सम्मान नहीं देना, या वो महिला हैं इसलिए उनको सम्मान नहीं देना, ये गलत है। देश की राष्ट्रपति हैं, देश का गौरव है, उनको आप सम्मान देना सीखिए।